हाँ तो दोस्तों आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैंने आपको ब्लड के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी थी। अभी मैं आपको क्या बता देता हूँ, ब्लड का केमिकल कंपोजिशन। देखो भाई, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ब्लड जो है वो एक जूस है। अब जूस जो होता है उसमें क्या होता है, क्या एक चीज ही होती है कि वो दिखने में आपको फ्लूइड दिखता है, मतलब द्रव दिखता है, लिक्विड दिखता है जूस, लेकिन उसमें कोई एक ही चीज होती है या बहुत सारी चीजें मिक्स की जाती है? बोले बहुत सारी चीज मिक्स की जाती है। बोले क्या क्या, बता दे जल्दी से। बोले मान ले मैं चुकंदर का जूस बना रहा हूँ। चुकंदर का जूस कैसा होता है? लाल होता है। चलो इससे कंपेयर करके देख लेता हूँ उसको। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, चुकंदर लेता हूँ, फिर चुकंदर में मैं चीनी डालता हूँ। चीनी के अलावा उसके अंदर में मैं काला नमक डाल सकता हूँ, नींबू भी डाल सकता हूँ। तो मैंने कई सारी चीजें डाली और फिर उसके बाद में मैंने क्या बनाया, कोई मसाला मसाला डाल लिया थोड़ा बहुत, और मैंने चुकंदर का जूस बना लिया। तो वो रेड रेड कलर का मेरे को फ्लूइड दिखाई दे रहा है। अब उस फ्लूइड के अंदर क्या क्या है, ये मैंने जो जो डाला था वो है इसके अंदर। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही ब्लड जो होता है उसके अंदर भी कई सारी चीजें हैं। अभी जैसे कट लग जाएगा और ब्लड बाहर निकलेगा ना, तो मेरे को तो लाल लाल कलर का फ्लूइड ही दिखाई देगा, लेकिन इस फ्लूइड के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, वो चीजें दोस्तों आपको बड़ी ध्यान से सुननी है। एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो सबसे पहले मैं पूरा ब्लड ले लेता हूँ और ये जो ब्लड है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ब्लड में सबसे जो मेन जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जो कि कितना परसेंट है, 55% है। चल नहीं रहा ये, कितना परसेंट है, 55% तो प्लाज्मा ही है। और बाकी का जो 45% बच गया वो क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट, या मैं कह सकता हूं ब्लड सेल, या मैं कह सकता हूं ब्लड कार्पसल्स। दोस्तों आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल नाम लिखा हुआ है फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये हैं। ठीक है, तो कितना परसेंट है, 45%। ये कितना परसेंट है, 55%। बोले प्लाज्मा क्या चीज है, हमें ये बता दो। बोला बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएगा क्या? बोला पढ़ाएगा, लेकिन उससे पहले देख तो लो, प्लाज्मा जो है वही ब्लड का पार्ट है जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसको मैं क्या कहता हूँ, प्लाज्मा कहता हूँ। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, स्ट्रा कलर होता है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा पीला मान लो या कलरलेस सा मान लो, ऐसा कलर होता है किसका, प्लाज्मा का। ठीक है, तो ये जो लिक्विड वाला पार्ट है प्लाज्मा, इसको लिक्विड किसने बनाया? बोले इसने। 90 से 92% तो पानी पाया जा रहा है प्लाज्मा में, और उसके अलावा इसमें कुछ और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हैं, जिसमें ये आयंस आ गए। कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर ग्लूकोज, ग्लूकोज किसको कह रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पर, न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स पोषक जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं, मैं केवल ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एमिनो एसिड भी आ जाएगा, फैटी एसिड भी आ जाएगा, सारे के सारे ऑर्गेनिक है। ठीक है, यूरिया जो है वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा CO2 भी होती है क्या ब्लड में? बिल्कुल CO2 होती है, और CO2 क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। वेस्ट में यूरिया भी आ गया। इधर देखो प्रोटीन कौन कौन से पाई जा रही है, एल्ब्यूमिन पाई जा रही है, ग्लोब्यूलिन पाई जा रही है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन पाई जा रही है, और एंटीकोगुलेंट केमिकल्स भी पाए जा रहे हैं। अभी के लिए नाम सुन लो, बिल्कुल इनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं आगे। ठीक है, उसके बाद में अदर्स में आ जाओ। अगर अदर्स की बात करता हूं तो हॉर्मोन्स भी पाए जाते हैं ब्लड में, ड्रग्स भी हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हो सकते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट में ये भी आ गया, यूरिया भी आ गया, CO2 भी आ गई, कई सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट में आ जाते हैं। अब इसमें क्या क्या है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये भी डिटेल में पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको कल बोला था कि ब्लड जो है वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो ब्लड अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो ब्लड के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा ना। तो दोस्तों ये मैंने कंपोनेंट बता दिया। अब मैं एक कंसेप्ट आपका क्लियर करने वाला हूं। क्या कंसेप्ट क्या है वो सुनो ध्यान से। कंसेप्ट ये है कि एक टेस्ट ट्यूब लो, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें जानना क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन जानना है, तो मोटे मोटे बात करेंगे इसमें। टेस्ट ट्यूब ले ली दोस्तों बड़ी क्लासेस में, या आगे आप जब क्लासेस में जाओगे तो आपको आपके जो प्रोफेसर होंगे वो आपको बिल्कुल एक मशीन देंगे जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बोलते हैं, और उसके अंदर ऐसे टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए जगह बनी हुई होती है।
तो आपको क्या करते हैं, ऐसे ब्लड लेते हैं यहाँ से और ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और टेस्ट ट्यूब को जमा दिया वहां पे और उस मशीन को बंद कर दिया। और आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद में उस मशीन को देखते हो आप, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है उसको घुमाता है, टेस्ट ट्यूब को क्या करता है, घुमाता है कि नहीं? अरे वो नहीं करते क्या हम, जैसे दही को बिलोना करते हैं ना, दही का बिलोना, वैसे उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया है, उसका बिलोना ही किया है ये मान लो आप। तो किया तो उसके बाद में हमने देखा इस टेस्ट ट्यूब को, तो हमें क्या क्या दिखाई दिया वो देखो। हमें सबसे नीचे की तरफ जमी हुई दिखाई दी आरबीसी। आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट है और यही सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में पाई जा रही है। 5 से लेकर के 5.5 मिलियन तो आरबीसी पाई जा रही है। अब भाई आरबीसी क्या है, बोले डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा है। इधर देख, आरबीसी के बाद में क्या है, डब्ल्यूबीसी है। ये डब्ल्यूबीसी मिलेगी आपको, डब्ल्यूबीसी कितनी है, 6 से 8,000 पाई जा रही है। उसके बाद में क्या है, प्लेटलेट्स हैं, ये क्या है, 1 से 1.5 लाख के आसपास होंगी ये, ठीक है। तो ये 1.5 लाख के आसपास मिलेंगी आपको। अब बोलोगे ये तो ज्यादा है, ये तो कम है, तो फिर ये नहीं चाहिए। भैया देखो, ऐसे ही मिलेगा आपको, सबसे पहले आरबीसी, फिर आपको डब्ल्यूबीसी, उसके बाद में आपको प्लेटलेट्स और उसके बाद में आपको ये लिक्विड वाला पोर्शन जो प्लाज्मा है ये मिलेगा। और इस प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं, तो इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयंस है वो मैंने आपको बता दिया था पहले भी और यहाँ पे भी बता दिया है। तो दोस्तों ये वाला जो सीक्वेंस है ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि नीचे कौन सी आएगी और उसके ऊपर क्या आएगा और उसके ऊपर क्या आएगा। ये वीडियो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वॉइस कट हो गई थी पहले वाले वीडियो में। तो सबसे नीचे की तरफ जो है वो आरबीसी आएगी, रेड कलर का आपको अलग से दिखाई देगा। फिर उसके ऊपर एक पट्टी आएगी, उस पट्टी के अंदर आपको व्हाइट कलर के डब्ल्यूबीसी दिखाई देंगे। फिर उसके ऊपर आएगा प्लेटलेट्स और फिर लास्ट में आएगा क्या, प्लाज्मा आएगा, जो कि फ्लूइड वाला पार्ट है। तो पूरा फ्लूइड वाला पार्ट ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा अलग ही कलर में। तो ये अलग अलग कलर में आपको बिल्कुल टेस्ट ट्यूब में दिखाई देंगे दोस्तों। अब ये है कि लेक्चर को जल्दी से शेयर कर दो और खूब सारा सपोर्ट करो, और आपको भी फायदा है इससे, मुझे भी फायदा होगा। तो सब्सक्राइब करो और चलो बाय बाय करो जल्दी से दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक एक कंपोनेंट को, एक एक केमिकल कॉम्पोजिशन के कंपोनेंट को उठा के बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। तो चल रहा हूं मैं, सबसे पहले मैं आ जाता हूं 55% ऑफ ब्लड। तो वो क्या है, ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट है, मतलब लिक्विड वाला पार्ट है। तो इसमें लार्जेस्ट अमाउंट क्या पाई जाती है, पानी की पाई जाती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत आसान है रे यार। अभी देखो, एक्स्ट्रा कलर्ड होता है और विस्कस का मतलब होता है थोड़ा सा गाढ़ा। विस्कस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा गाढ़ा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कलर का मतलब क्या होता है, हल्का सा पीला। सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, जो ब्लड प्लाज्मा का सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है उसमें क्या आएगा, 6 से 8% प्रोटीन आ जाएगी। तो कुछ बहुत थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि 92% तो यही हो गया, ठीक है, 90 से 92 और 6 से 8% ये हो गया। तो बहुत नगण्य ही मात्रा में पाए जाते हैं, जो अदर जितनी भी मैंने चीज आपको बताई है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अदर्स, यूरिया, वेस्ट, टॉक्सिन, ड्रग, जितने भी सारी चीज बताई है वो कुछ नगण्य मात्रा में पाई जाती है। मैं बात कर लेता हूँ इन 6 से 8% प्रोटीन, क्योंकि पानी की तो क्या बात करूँ, तो पानी ही है। प्रोटीन की बात कर लेता हूँ। तो भैया प्रोटीन, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, तो सबसे पहली प्रोटीन की बात कर लेता हूँ एल्बुमिन की, और यही सबसे मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है। ये क्वेश्चन है, और क्या काम है इसका, पीएच का और ऑस्मोटिक प्रेशर का बैलेंस करने के काम आती है। बनती कहाँ पर है ये, लीवर में बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीवर में बनती है एल्बुमिन प्रोटीन। काम क्या है, पीएच का बैलेंस करना और ऑस्मोटिक प्रेशर का बैलेंस करना। अब कैसे बैलेंस करती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, तब मैं आपको बताऊंगा। देखो, एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है वो पानी से बड़ा प्रेम करती है, ठीक है। मेरी बॉडी से पानी बाहर कैसे कैसे निकल सकता है, दो रास्ते बता देता हूँ आपको। एक तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकता है, या मेरे स्वेट के थ्रू बाहर निकल सकता है, ठीक है। अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस बना के रखना है मेरे को। ऐसे नहीं है कि पानी को बहुत ज्यादा बाहर निकाल देना है, और ऐसे भी नहीं है कि ब्लड में बहुत ज्यादा पानी को अंदर ले लेना है। तो ये पानी से इसका रिश्ता बड़ा, क्या बोलते हैं, बड़ा अलग ही किस्म का रिश्ता है इसका। कैसा रिश्ता है देखो,
अगर इसको लगता है कि ब्लड में पानी की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये नेफ्रॉन जो कि किडनी का पार्ट है, किडनी से फिल्टर कर करके पानी को बोलते हैं भाग जाए यहां से, और उसको शरीर से बाहर निकलने देती है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी इसका पूरा प्रोसेस आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही समझ में आएगा, अभी के लिए समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर इसको ये लगता है कि ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, पानी चाहिए, तो अब उस पानी को यूरिन से बाहर निकाल दो, क्या बोलना, बचा के रखना। तो पानी को क्या बोलती है, मत जाओ ना, इधर ही रहो, मत जाओ इधर ही रहो। तो कुल मिला के ये इस तरीके से पानी को इधर उधर करके और ऑस्मेटिक प्रेशर का बैलेंस करके रखती है। फिर आ जाती है ग्लोबुलिन। दोस्तों ग्लोबुलिन बड़ी मस्त प्रोटीन है। कैसे, पहली वाली है ये तो सेम ही चीज कर रही है, वही ऑस्मेटिक जो बैलेंस के काम आ रही है, और इसमें कॉपर आयन का आ रही है अल्फा तो, और बीटा है ये Fe आयन का बैलेंस कर रही है। अब ये ऑस्मोटिक क्या चीज होती है ये बताऊंगा मैं आपको, ये कंसेप्ट है अलग से, ये बताऊंगा। एक बार मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये कॉपर आयन का बैलेंस करती है, ये Fe आयन का बैलेंस करती है। अब बच गई तीसरी गामा ग्लोबुलिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं इसको। अब ये डिफेंस प्रोवाइड करवाती है भाई साहब। हमारी बॉडी में WBC है, वो भी डिफेंस प्रोवाइड करवाती है, उनके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। डिफेंस मैकेनिज्म कई सारे टाइप की होती हैं, और 12th क्लास में इम्यूनिटी अलग से चैप्टर है, उसमें मैं आपको बिल्कुल सारी चीजें बताऊंगा। अब आप बोल रहे सर कितनी सारी चीजें जो आप बोल रहे हो कि बताऊंगा बताऊंगा, यार यही तो बायोलॉजी है। एक जगह एक कंटेंट को पढ़ा नहीं सकता, जहां पर जिस कंटेंट की जरूरत होती है उस कंटेंट को वहां पे डालू तो ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन पूरी बायोलॉजी एक दूसरे से लिंक है। अगर आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद में लिंक करना आ जाता है ना, तो आप ये मानो कि आपको समझ में आ गई, वरना फिर दोस्तों नहीं आता है बायोलॉजी में, ये रूल है इसका। तो डिफेंस प्रोवाइड करवाती है, क्या करती है, एंटीबॉडी का नाम सुना होगा किस किस ने। तो एंटीबॉडी दोस्तों कुछ प्रोटीन्स होती है, कौन सी प्रोटीन है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी का काम क्या है, जब भी बाहर से कोई भी शरीर पर अटैक करेगा, एंटीबॉडी उसको खत्म कर देंगी, उसको किल कर देंगी, और हमारे शरीर की रक्षा करेंगी, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगे, हमें प्रतिरक्षा प्रदान करवाएंगी। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन वाली प्रोटीन है, ये याद रखें। क्लोटिन प्रोटीन भी होती है कुछ, क्लोटिंग वाली क्या आ जाएगी, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे ही कट लग जाता है और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, तो क्लोटिंग अलग से अब हमारे पास टॉपिक है, उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो ये एक्टिव होंगी किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन आएगा, एंजाइम आएगा, बताऊंगा। तो ये एक्टिव होकर क्या करती है, ब्लड का क्लोट करती है। अब ये इंटरनल क्लोट की बात हो रही है या बाहर वाले क्लोट की बात हो रही है, यहाँ कट लग गया, यहाँ कट लग गया, यहाँ कट लग गया, इस क्लोट की बात हो रही है। अगर क्लोट नहीं बनेगा, थक्का नहीं बनेगा, तो यहाँ से खून बाहर निकल जाएगा बॉडी से, और खून बाहर निकलता रहेगा, और ऐसे बॉडी से पूरा खून बाहर निकल जाएगा, डेथ हो जाएगी। क्लोटिंग करना जरूरी है। आयंस पाए जा रहे हैं, ये पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ। प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, पहले बताया था, अब बाद में अभी भी बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये कौन से अमाउंट में पाए जा रहे हैं, वेरिएबल अमाउंट। कैसे, बोले आज मैंने कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खा लिया, ग्लूकोज की मात्रा अपने आप बढ़ गई। बोले आज मैंने प्रोटीन बहुत ज्यादा खा लिया, एमिनो एसिड की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ गई। अब आपने फैट बहुत ज्यादा खा लिया, फैटी एसिड की या लिपिड की अमाउंट अपने आप बढ़ गई। अब बोले आपने खाना ही नहीं खाया, रोटी नहीं खाई, तो इनका अमाउंट अपने आप घट गया। तो डिपेंड करता है कि आपने कैसा खाना पीना किया है, उस हिसाब से वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होता रहता है ये वाला अमाउंट। इसको मैं फिक्स अमाउंट नहीं बोलता कि भैया इतना ही परसेंट पाया जाएगा, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो देखो, हिमेटोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं, ब्लड की स्टडी को। और एक ये याद रखेंगे आप, जो कि मैंने आपको बताया था, एंटीकोगुलेंट नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर तो बोले तो ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल बोले तो आर्टरी और वेन के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन। तो ये जो हिपेरिन होता है, ये ब्लड वेसल में क्लॉटिंग को रोकता है।